राधे श्याम बोलो। अब बेटा हमें ये बताओ तुम कौन सी पार्टी में हो, माता बहनों की पार्टी में या भाई लोगों की? हाँ बेगेट डाड़ी मुझे भाई का मुरा है ना, मतलब अपने मुझे ना भाई मेरा है। अच्छा, उधर नौजवान सभी बुजुर्गों की पार्टी में। हाँ हम अपनी माता बहनों की पार्टी में हैं, और जो पार्टी देखें हार जाएगी उसको कुछ नहीं दिया जाएगा, और जो पार्टी जीत जाएगी तो उसी को हम एक गोवट डालने के लिए हमारे पास एक आदमी है, वो देंगे। कौन ये? एक है, हम बता रहे हैं तभी देंगे, गिफ्ट अभी तो बंद है। पहले हम कहेंगे प्रेम सर का नाम बोलो, हमारे बाद में कहना माता बहने सीता सीताराम बोलो। उसके बाद सभी हमारे बुजुर्ग संत भगवान, और जितनी ताकत हो उतनी सब ताकत लगा लेना। अरे प्रेम से हरि का नाम बोला। अरे बहुत सुंदर, देखो देखो अरे की मूछन गीत के रखियो, ये तो बेगेट डाड़ी मूछ की। और एक बात का ख्याल रखो, एक दूसरे के घर में मत हियर रहो सब, बड़ा हमने बताया वैसे ही बोलो। हमारे बाद में माता बहनें कहेंगी सीता सीताराम बोलो, आप लोग बाद में कहना जोर से राधे राधे श्याम। दोनों हाथ ऊंचे उठा के बेटा, कैमरा से सभी लोग। अरे प्रेम से हरि का नाम बोला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधे राधे। तेजू तुम काय के लिए बोल रहे हो? हमारे अपने सपोर्ट करो, अपने बुलावा उन्हीं साथ भूलने जाएगा। बिल्लो खुद ही बोलेंगे प्रेम से हरि का नाम बोला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम्हारी पार्टी तो बहुत हार में है। चुप पे बैठे, तुम्हें सुनाई नहीं दे तो कितनी जोड़ वे बोलते हैं। अगर 2-4 वोट की कमी होती तो कोई बात नहीं, तो जीत जाते। अब तो डब्बा डब्बा खाली उनके तो कहां तक नहीं, सब डब्बा भरे, कितने मन से बोलते तो बुराई क्यों करते हो? नहीं तामे जे संत भगवान तो और एक बोलू नहीं रहे हैं? अरे प्रेम से हरि का नाम बोला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत नीची है पार्टी। इनने तो बल्कि जर्मन से ही तुम्हारी नाक कटवाए दे, बिल्कुल जर्मन से नाक कटवा दे तुम्हारी। रुक जा, रुक जा, रुक जा। बिल्कुल तुम्हारी तो नाक रही नहीं, तो फिर अब इनाम किने दो जाए? कैसे न रही मालूम है तुम्हें? परिचित महाराज, इनको तो पोसाब होएगो यहाँ। चित्तो मेरी पट्टो मेरी टैया मेरे बाप को सोएसा वैजना का सीधी सीधी। कुछ लोग यहाँ ये सोचते होंगे परिचित महाराज जी कि शास्त्री लोग कीर्तन ही क्यों ज्यादा बुलवाते हैं। कुछ लोग ये भी विचार करते होंगे कि शास्त्री लोग, हम ही नहीं सभी शास्त्री, कीर्तन क्यों ज्यादा बुलवाते हैं। अल्लाह मम्मा, तो कीर्तन इसलिए ज्यादा बुलवाते हैं। सुनिए ध्यान से आप लोग। एक जगह परिषद महाराज, एक बड़ी सी सिटी थी, बड़ी मार्केट में, जैसे आगरा मानो फिरोजाबाद, ऐसे मार्केट में एक जगह मुख्य दीवार पर लिखवा दिया गया था सरकार की तरफ से कि यहाँ पेशाब करना सख्त मना है। लिखवा दिया गया। वहां 2 पुलिस वालों को बैठा दिया गया। क्यों बैठा दिया गया? कि हम ये अनुमान लगाएंगे कि हमारे भारत में कितने लोग शिक्षित हैं और कितने अशिक्षित हैं। मां साहब, पुलिस वाले बैठा दिए गए एक जगह, वहां लिखा था कि पेशाब करना मना है। एक ऐसे आए टेसू बेहाए खड़े हुए के पेशाब करके चंदे। पुलिस वालों ने कहा इधर आओ, इधर आओ। कहां जा रहे हो? बैठो, उधर बैठो। उन्हें बैठा लिया। एक पढ़े लिखे आए, ऐसे चश्मा लगाए रहे, बेऊ आए, बेऊ खड़े गए, जाओ बात देखो बाहर कुछ ने बेऊ पेशाब करी हो, वहां से चंदे। पुलिस वालों ने डंडा लेके भागे गए। कहां जा रहा है? दोनों बैठा लिए।
बैठे 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 एक पति महाराज सुबह से शाम हो गई, पुलिस वाले ने कहीं नहीं जाने दिया, नहीं कि उचके जान के लिए, फिर 2 रुपये बेचारे फिर बैठ गए। दोनों हाथ जोड़ के बोले साहब एक काम करो बाबूजी, हमें कहीं रिश्तेदारी में जाना है, दावत है, लेकिन हमें जाने दो यहाँ से। पुलिस वाले तो वैसे ही लालची होते हैं सब, तो उन्होंने कही अगर तुम जाना चाहते हो तो एक काम करो, अनपढ़ आदमी रहे बात से कही कि तुम 50 रुपया निकालो। पुलिस वालों की फीस भी थोड़ी होती है, अनपढ़ आदमी रहे उनसे कही तुम 50 रुपया निकालो, और पढ़े लिखे रहे उनसे कही तुम 100 रुपया निकालो। पढ़े लिखे बोले आंजुर के बाबूजी जाने करी तित्ती पैसा होने करी, हमने कोई जैसे ज्यादा करी, हम 100 रुपया काहे को दें? हम काहे के 2 रुपया दें? पुलिस वालों ने कहा बेवकूफ कहीं के, कम और ज्यादा करने का मतलब नहीं है, तुम पे दूना जुर्माना इसलिए है तूने जानबूझ के समझदार होते हुए भी गलती की तूने। ये तो अनपढ़ था, इसको मालूम नहीं था, तूने जानबूझ के देखभाल की गलती की, इसलिए तुझ पे दूना जुर्माना है। इसलिए तुम्हारी तो बिल्कुल जर्मे से ना कटवाए दे। तुम कह रहे कि हमारे बुजुर्ग लोग सब बराबर बोल रहे हैं। इनको कहने को मतलब क्या? इनको कहने को मतलब जो है कि अगर भगवान के यहाँ जाओगे तो तुम पे 100 पर 50 90 पर दुई से क्यों पढ़ेंगे मालूम है तुम्हें? कि तुमने जब यही प्रचार करते रहे बेमतलब में पैसा पैदा करते रहे, तुमने कुछ भगवान को नाम थोड़ा बहुत बुलवाए पाव बनाए। एक जगह की बात बताएं, परीक्षित महाराज एक बड़े समझदार रहे, ऐसे बिना मतलब के चश्मा लगा बैठे रहे, तो बिन्ने कई लाभ बहुत दिन हुए कहीं ससुराल ना जा पाए, क्योंकि नई ससुराल भाई बनेगी। उन्होंने कहीं चलेंगे तो चश्मा ही लगा के चलेंगे, कि वहाँ सारी सरेजें बहुत मिलेंगी, चश्मा की बड़ी इज्जत होती है, चश्मा की बड़ी इज्जत होते, चलेंगे चश्मा ही लगा के चलेंगे। अब पहुंच गए ससुराल में, और ससुराल गए तो उनकी पत्नी जो रहे, उनकी मैडम बे हुए रही मायके में, तो बे चौपार पैसे बुलाए साले ने अंदर, चलो जीजा जी जिज्जी ने खाना बना लो, चलो खाना खा लो थोड़ो। पहले के जमाने में परीक्षित महाराज चौपार हुआ करती थी बैठने के लिए अलग, तो वे अंदर गए खाना खाने के लिए, बैठ गए चारपाई पे बेचारे उल्टो मुंह करके, दोन माए पीट कर ले, बैठने कोई सऊर न रहे, ऐसे ही रहे। तो बैठे जिज्जी उनकी चौका में खाना बनाए रही, उनकी ये मैडम खाना बनाए रही। सालों तो वहां से चलो गो, क्यों नई शादी भाई माने की जिज्जी है खवाए दी, कोई और तो संग है ना है, ला हम चले जाए। और उनकी घरवाई जो रहे वे खाना बनाए, लेकिन माता बहनों में एक तासीर और होती थी परीक्षित महाराज, उनको जो चौका हुआ करता थोड़ा सा बस सुराग रखती थी दरवाजा देखने के लिए बाहर, कौन आओ कौन नहीं आओ। हाँ रोटी कत्ती जाती, वहां तो उजक उजक के देखती जाती। अब वे खाना बनाए, ससुराल में पहली बार गए तो उनकी अब इनकी पता नहीं कैसी खुराक है कैसी नहीं, उन्हें छोटी छोटी पूड़ी बनाई नेक नेकसी, अब सब्जी रख दी पूड़ी रख दी। अब चारपाई पे बैठे और गांव की लड़कियां उनकी संग की रहे, वो 4 बार 56 पैसे खड़े हो गए, देखेंगे जीजा पहली बार आए थे कैसे हैं। अब मजाक करने के चक्कर में खड़ी रहे, उनके खाना खा लें ताकि बात चले इनके पास। अब बे बैठे रहे खाना खाएं परीक्षित महाराज, और बे रहे बिल्कुल भैंसियां चौनवाए, छोटी छोटी पूरी से उनको कहा हुए 20-20 रोटी एक एक बार में खाए नवाए रहे। अब उनने जावर बावर देखे, कोई देखत तो ना है, जावर बावर देखो उनने कि कोई देख तो नहीं रहा, जल्दी जल्दी खींच ले के खानी तो बहुत है, खुराक ही उनकी बड़ा डबल रहे। अब उनने एक एक पूड़ी खाए हुए शुरू कर दी, सजी सजी छोटी छोटी पूड़ी रहे, तो एक एक पूड़ी खाए सीधी सीधी। और गांव से जो छत पे लड़कियां रहे बे उजक उजक के देखे बे ठट्ठा मार मार घसे, उन पे कोई फर्क न रहे। उनकी जो घरवाई रहे बे खाना बनाए, उनने सुनने की लड़कियां नहीं देख देख हंस रही, उनने दरवाजे में से देखो बे सजी सजी एक एक पूड़ी खाए, तो उनने वहां से इशारा करो कि एक काम करो, सुनतना एक एक पूरी मत खाओ, एक एक कम से कम 2-2 कौर तो करिए ले। उनने 2 उंगलियां करी कि एक एक ने दूध कौर तो करी ले। मैंने समझी कि हमारी घरवाई हमें बहुत चाहते जो कह रही है कि दूध खाओ खट्टी तब भले का जो है। अब दूध पूरी खट्टी खा उठाए और खाए। अब लड़कियां और हंसे ज्यादा, अब लड़कियां और ज्यादा हंसे। अब बिन्ने इशारों करो
कि नास बेटे तूने ससुराल में आया कि हमारी लड़की के सामने बड़ी बेइज्जती कराई दी, तूने तो हमारी जरमे से नाक कटाई दी। अब बिन ने समझी कि जाके जा है सकते नए नए दूल्हा आए तो कोई जो नियम होए, जैसे नाक पे अंगुलियां रखी तूने जरमे से नाक कटाई दी, बात समझी इनके यहाँ का जो नियम हो सकता है। अब पूड़ी तो उठाएं सब्जी से लगाए और नाक से लगाएं तब खाएं शुरू। दो पूड़ी उठाएं पहले सब्जी से लगाएं फिर नाक से लगाएं तब मुंह में खाएं ले जाए। अब लड़कियां और ज्यादा हंसी कि जो पूड़ो मौदू है देखो तो कैसी किस्मत फूट गई जाएगी। अब बाने मारे गुस्सा के मैं भगे आए के कहिए तुम तो बिल्कुल ही हमारी बेइज्जती कराई दई, हमारे अम्मा कक्का ने शादी ते संग का करी, हमारे तो बन माथे में अपन हाथ मारो, माथे में हाथ मारे ते संग तो ब्याह हो गया, हमारा बिल्कुल नसीब ही खराब है। अब बाने कही हमसे कह रही है कि पूड़ी तो उठाओ सब्जी से लगाओ नाक से लगाओ फिर माथे से लगाओ तब खाओ। अब तो बहन ने दो पूड़ी उठाए सब्जी से लगाए फिर नाक से लगाए फिर माथे से लगाए तब खाएं। तब मैंने अंदर से आवाज लगाई तुम जैसे मत हते पहले तेजी मरो काय के लगाना बेइज्जती कराए रहे। बोले आनंद कंद भगवान की। सभी लोग बड़े प्यार से कीर्तन बोलिए।